हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। ये वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। जो शेष रह गया था उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां से देख रहे हैं कि कुछ साल से लगातार एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जिसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ये है क्या कि ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आगे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। यानी ये तीनों एक ही लिखा हुआ है। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये जो दिया गया है, यह बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। आप ऐसे समझेंगे यहाँ पे, जैसे पहला वेक्टर दिया हुआ ए, जो कि है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। दूसरा वेक्टर बी, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। और तीसरा सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। हमसे क्या पूछा जा सकता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से लिखा रहेगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी निकालिए। यानी तो आजकल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3-4 साल से लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ से क्या रहेगा कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, जो सामने में है यहाँ पे, कि एक डॉट रहेगा और एक क्रॉस रहेगा, जैसे कि ए डॉट बी क्रॉस सी और या ए क्रॉस बी डॉट सी। इस दोनों में से कोई भी रह सकता है। जनरली अगर हम मार्क करें यहाँ पे, तो आपसे जो पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, या तो ये लिखा हुआ रहेगा या ये लिखा हुआ रहेगा। जिसे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। और हाँ, इसे निकालेंगे कैसे, पहले ये समझ लें। या तो ए, एक डॉट रहेगा और एक क्रॉस रहेगा। ये टेक्निक याद रखना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। और इस डिटर्मिनेंट में सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला तो वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट है ए वन ए टू ए थ्री, तो लिख लेंगे रॉ में ए वन ए टू ए थ्री। दूसरा बी है, तो बी का कंपोनेंट है बी वन बी टू बी थ्री, जो कि लिख लिए रॉ में। और तीसरा सी है, तो सी का लिख लेंगे सी वन सी टू सी थ्री। इसे क्वेश्चन के रूप में समझते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ, लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा, लॉन्ग क्वेश्चन। देखें यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। देख रहे आप, एक डॉट है और जबकि एक क्रॉस है। एक डॉट है और एक क्रॉस है, और इसका अगर वैल्यू निकालिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। निकालेंगे कैसे, इसे समझते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, लिख लिए यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4k, यहाँ लिख लिए डॉट 3i माइनस 7j प्लस 8k, यहाँ क्रॉस 5i माइनस 4j प्लस 12 के लिख लिए। और तीनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जस्ट भी बता दिए कि एक डॉट है और एक क्रॉस है। ये डॉट क्रॉस आगे पीछे रह सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, जस्ट अभी समझाए थे। और इस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो इसका जो कॉफिशियंट हो गया, जैसे 2, 3 और 4, ये पहला रॉ में लिख लेते हैं। 2, 3, 4, जबकि ये दूसरा का 3 माइनस 7 प्लस 8, यहाँ लिख लेते हैं। 3 माइनस 7 8, और तीसरा का है 5 माइनस 4 और 12 है। अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along R1 कर देते हैं। एक्सपेंड करने तो पहले से आ रहा होगा। एक्सपेंड जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे साइन यहाँ का जानते हैं पहले से, प्लस माइनस और प्लस साइन होता है। तो हम यहाँ पे +2 ले लेंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो 2 ले लिए, तो 2 के इस रॉ को और इस कॉलम को हम हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, -7 8 -4 12 बचेगा। -7 8 -4 12 बचेगा। प्लस के बाद -3 ले लेंगे हम। प्लस के बाद प्लस माइनस फिर प्लस, -3 जब ले लेंगे तो इस 3 के कॉलम को इस लाइन को हटा देंगे और इस रॉ को हटा दें, इस लाइन को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 8
5 12 3 8 5 12 बचेगा। फिर +4 जब हम ले लेंगे, +4 ले लेने पे प्लस माइनस प्लस +4 लेने पे इस कॉल्यूम को, इस रॉ को हटा देंगे, हमारे पास बचेगा 3 - 7 5 - 4 3 - 7 5 - 4। डिटर्मिनांट अगर नहीं आ रहा है तो 4.1 का जो लेक्चर होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे डिटर्मिनांट 4.1, वो लेक्चर देख लेंगे तो ये डिटर्मिनांट ब्रेक करना आप सीख जाएंगे उस लेक्चर से। ये हो जाएगा -7 को 12 से गुना करेंगे तो -84, और 8 को -4 से तो -32, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 को 3 से तो ये 36 हो जाएगा, और 8 को 5 से तो ये 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, -7 पंचे 35, तो माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे में। 2 अब -84 अब +32, तो ये -52 हो जाएगा। -3 36 अब -40, तो -4 हो जाएगा। 4 और यहाँ पे -12 + 35, ये 23 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम मार्क किए, जैसे 2 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये -52 आएगा, -3 ये -4 हो जाएगा 4, और ये +23 हो जाएगा। यहाँ डाटा है, यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। अब ये हो जाएगा -104 -104 + 12 + 92, तो -104, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम फिर से बता दें, इस दोनों को और इस दोनों को और इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, और 12 + 92 हो जाएगा 104। दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में संभावित है। देखिए इस साल का क्वेश्चन, ये 2024 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2024 का लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें भी हम देख रहे हैं एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। पहले क्वेश्चंस को लिख लिया जाए। इसे हम यहाँ पे लिख लिए, क्वेश्चंस को कॉपी कर लिए सेम टू सेम। अब देख रहे हैं एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट में हम कैसे लिखेंगे, तो पहला ये जो फैक्टर है जिसका कॉफिशिएंट है 1 -3 4, यहाँ लिख लेंगे 1 -3 4, 1 -3 4। दूसरा का है, दूसरा पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इसमें आई है, जे है और के नहीं है, तो जो चीज नहीं रहेगा उसका कॉफिशिएंट 0 ले लेना। आई का ले लेंगे 2, जे का -1, के नहीं है तो 0 ले लेंगे। 2 -1 0, 2 -1 0। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कि आई नहीं है, तो आई की जगह पे क्या ले लेंगे, 0, जबकि जे की जगह पे 1, के की जगह पे 1, तो 0 1 1। आई की जगह पे 0, चूंकि इसमें आई नहीं है, तो 0 1 1। एक्सपेंडिंग along, इसे C1 में एक्सपेंड कर देते हैं, या R1 में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए जनरली स्टूडेंट R1 में एक्सपेंड कर, तो हम R1 में एक्सपेंड कर देते हैं। R1 का साइन याद रखना है, यहाँ का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होगा, तो +1 पहले ले लें हम। जब 1 ले लेंगे हम, तो इस 1 के रॉ को, इस 1 के कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा, -1 0 1 1, -1 0 1 1। उसके बाद माइनस होता है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है यहाँ मार्क करके दिखा रहे हैं, इसके बाद माइनस, यहाँ पे जो भी एलिमेंट -3, तो -3 डिटर्मिनेंट आना चाहिए। डिटर्मिनेंट 4.1 में आप पढ़े होंगे ये।
अब हम क्या करेंगे, -3 ले लिया, तो -3 के कॉल्यूम को उसके रॉ को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा 2 0 0 1, 2 0 0 1 +4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1 0 1। कैसे, ये देख लें एक बार। +4 ले लेंगे तो इसके कॉलम को इसके रॉ को हटा देंगे तो 2 -1 0 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0 -1, ओ सॉरी, यहाँ पे -1 होगा, समझ ले पहले। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, तो -1 अब -0, -1 अब -0, माइनस माइनस +3, 2 -0 4, तो 2 -0, ये समझ में आ गया होगा। ये 1, ये हो जाएगा -1 -0, माइनस माइनस +3, 2 -0 4, ये 2 -0 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा 8, तो ये -1 और +14 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 13 आंसर आएगा इसका। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्या करेंगे कि 2024 और 2023 का जो PYQ है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करेंगे। और आप एक काम और करेंगे, जो पुराना लेक्चर है जो कि हम ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, या प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, क्रैश कोर्स के नाम से होगा, और उस लेक्चर को देख लेंगे। तो उसमें 23 यानी कि 22 से लेकर के 2009 तक का सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो अभी हम 2 ईयर 2024 और 23 के क्वेश्चंस को देखने वाले, पहले 24 के क्वेश्चंस को देख लें। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ये जो फैक्टर दिया गया इसे हम मान लेते हैं कुछ, तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i -4j अब +12 के, इस ए का मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये हो जाएगा x² +y² +z² के फॉर्मूला पे, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर, ये 9 16 144, ये 169 हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन कोसाइन जिसको वेक्टर ए माने हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि आई का जो कोफिशिएंट एक्स है मान लें, एक्स बाई मॉडुलस, कॉमा जे का जो कोफिशिएंट है वाई बाई मॉडुलस, और z बाई मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड। x है i का कोफिशिएंट, यहाँ समझेंगे x जो लिखा गया है ये i का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पे, तो x के जगह पे 3, और मॉडुलस कितना निकाले यहाँ पे 13, 3/13 हो जाएगा। यहाँ पे y यानी कि z का कोफिशिएंट है -4, तो -4 बटा ये 13 हो जाएगा, और z का है k का, तो 12/13 हो जाएगा। तो 3/13 -4/13 और 12/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, तो पहले a + b निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। वेक्टर ए जो दिया गया है ये है i -j
अब प्लस के दिया गया है और वेक्टर बी जो दिया गया है ये 2i प्लस जे और प्लस 2 के 12 के हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। a प्लस बी ये 2 और ये 3i हो जाएगा, माइनस जे प्लस जे 0 जे हो जाएगा, या नहीं भी लिख सकते, जे को छोड़ सकते हैं, और 12 1 13 के हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि जे को छोड़ देते हैं क्योंकि 0 जे है यहाँ पे, तो 3i प्लस 30 के हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस आई का जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9 प्लस 1 6 9, जोड़ेंगे 9 और 9 ये 18 8 हासिल 1 6 1 7 178। स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, इस क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसे हम सही करके आपको यहाँ समझा रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चंस में यहाँ पे 3 के लिखा हुआ है। हम यहाँ पे 3 के लिख लिए, एक्चुअली में क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सही है डाटा ए का, जबकि बी में लास्ट में 12 के नहीं है 3 के है यहाँ पे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को सही करके लिख लिए, जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये 3i हो जाएगा, ये 0j हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। 0j को हटा दें, इसको हटा दिए, तो 3i प्लस 4k हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। तो 9 और प्लस 16, 16 ना ये 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये भी 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल निकालना है, ये पहला फैक्टर ये दूसरा फैक्टर। एंगल वाला क्वेश्चन मैक्स पूछा जा रहा है यहाँ पे ज्यादा, तो प्रैक्टिस करके रखेंगे इसे अच्छा से। देखें, तो पहला फैक्टर जो है ये दिया गया, इसे हम फैक्टर ए मान लेते हैं, जबकि दूसरा को बी मान लेते हैं। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i प्लस 3j प्लस 4k, जबकि दूसरा फैक्टर जो है यह है 6i माइनस 8j माइनस ए डॉट भी पहले निकाल लें। ए डॉट भी कैसे निकाला जाता है, ये पहला इससे पहला जो लेक्चर था उसमें समझा दिए थे कि ये जो आई का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से गुना करेंगे, तो 5 को 6 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। 3 को -8 से गुना करेंगे और 4 को -1 से गुना करेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 5 को 6 से 6 5 30 हो जाएगा, 3 को -8 से तो -24 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 24 और -30 और -28, तो ये 2 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब हम ए का भी मॉडुलस निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरी होगा फॉर्मूला में। ये पहला लेक्चर में बता चुके हैं, जो न्यू लेक्चर उसमें भी और ओल्ड में भी देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये यहाँ समझा रहे हैं। ये वेक्टर ए है, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा हम यहाँ लिख रहे हैं 25 प्लस 9 प्लस 16, यानी ये 50 हो जाएगा √, और 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। जबकि दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पे, जो कि 6i माइनस 8j माइनस के है, तो इसका मॉडुलस निकाल लें।
तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 36, 64 प्लस 1, ये 101 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला जो हम यहाँ रफली पहले समझा दें, आपको पता होगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, या सिंपली कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी अब बाई ए का मॉडुलस डिवाइड में आ जाएगा बी का मॉडुलस डिवाइड में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो कॉस थीटा बराबर, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। ए डॉट बी जो हम निकाले हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ए डॉट बी जो हम निकाले ये 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और ए का मॉडुलस निकाले हैं 5√2, जबकि बी का मॉडुलस सब वैल्यू दिया गया, डाटा हम बस पुट कर रहे हैं। ए डॉट बी 2 निकाले हैं, ए का मॉडुलस 5√2 है, और बी का मॉडुलस है √101 है, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2, 5, और दोनों √2 और √101 को गुना करेंगे तो 202 हो जाएगा, या थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 बाई 5, 202 हो जाएगा रूट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, जो कि हम सॉल्व कर चुके, बता चुके हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 वेक्टर है, i प्लस 2j+3 के, दूसरा वेक्टर -a प्लस 8 के, और तीसरा है -4i प्लस 4j प्लस 6 के। ये तीनों जो है ये वर्टिसेज है, वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। ये प्रूफ करना है यहाँ पे, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम कर लिए, बस समझा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। और पहले हम यहाँ पे बी छूटा हुआ है, बी लिख लेते हैं। बी जो है ये -i -j प्लस 8 के है, इसे आप समझ लें। यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। और ये जो पहला है, ये मान लीजिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे लिख लिए कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो ये लिख लिए i प्लस 2j+3 के। उसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो ये -i -j प्लस 8 के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हम ये लिख लिए यहाँ पे। अब ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर, ये पहले से पता होगा कि ए बी कैसे निकालते थे, बी में से ए को हटाते हैं। ये पी वी का मतलब है पोजीशन वेक्टर, यहाँ जो पोजीशन वेक्टर लिखे हुए, तो ए बी फैक्टर बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर, यहाँ है बी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर, ये हम रख दिए और कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे तो ये आएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ए बी जैसे निकाल लिए, उस तरह से बी सी निकाल लेंगे, बी सी वेक्टर बी सी, उसके बाद सी ए निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बी सी निकाल लिए और सी ए निकाल लिए। बी सी कैसे निकालेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे, और सी ए कैसे निकालेंगे, ए में से सी को माइनस करेंगे। अब इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे ये जो ए बी फैक्टर है, इस ए बी फैक्टर का मॉडुलस निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ए बी का मॉडुलस निकाल लिए। मॉडुलस क्या होगा इसका, तो √2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन √38 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √38। उसी प्रकार बीसी का मॉडुलस निकाल लेंगे और सीए का मॉडुलस निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हो गया यहाँ पे, यानी आप ऐसे समझे, हम क्या किए, ए बी का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, लंबाई, दूरी, यानी ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई निकाल लिया, आपको पता होगा।
अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हमें यही प्रूव करना था कि भुजा ए बी ऐसा साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए, यानी भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए तीनों क्या है? बराबर है, जो कि हम यहाँ प्रूव कर दिए, तीनों बराबर है। इसलिए दिया गया जो वर्टिसेस है, यहाँ पे शीर्ष बिंदु है, ये किसका है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हेंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्टर ए और ये फैक्टर बी है। और एक स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए 2 नंबर में, तो आप इसको एस्केप कर देंगे क्योंकि समय लगेगा। इसके बदला में दूसरा क्वेश्चन जो आसान हो, शॉर्ट, वो बनाएंगे। ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अच्छा से इसे प्रैक्टिस करेंगे। और लेक्चर 1 में इसे हम सॉल्व भी किए थे। एक क्रॉस भी निकाल रहे हैं हम। एक क्रॉस भी निकालने का जो टेक्निक होता है, ये डिटरमिनेंट पे, तो पहला रॉ में लिख लेंगे आई जे के। ए का कोफिशिएंट यहाँ देख सकते हैं, शुरू में ए लिखा हुआ है ना, इसलिए ए का कोफिशिएंट 2 1 3 लिख लेंगे, 2 1 3। और बी का 3 5 -2 यहाँ लिखेंगे। तो ए का है 2 1 3 और बी का है 3 5 -2 है। साइन याद होगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई जब हम ले लेंगे तो आई वाले लाइन को छोड़ देंगे, ऐसे समझे। यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस साइन होता है, आई ले लेंगे तो आई वाले लाइन को छोड़ देंगे, तो नंबर में क्या बचेगा? 1 3 5 -2। जो लाइन लेना है उसे छोड़ करके लिखना है। तो 1 3 5 -2। आई के बाद अगर हम माइनस जे ले लेंगे तो 2 3 3 -2 हो जाएगा। प्लस के ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो -2 और -15 हो जाएगा। ये -4 -9 हो जाएगा। ये 10 और -3 हो जाएगा। -70 17 आई हो जाएगा। ये -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +13 जी हो जाएगा। और ये 7 के यानी 7 के हो जाएगा। अब इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, इसका हम मॉडुलस निकाल, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। डिटरमिनेंट जो ब्रेक किया यहाँ पे, ये क्या हो गया? -2, ये हो गया -15, ये हो गया -4, ये हो गया -9, ये हो गया 10 और ये हो गया -3। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मॉडुलस निकाल रहे हैं, -17 रूट ओवर -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ 3 वेक्टर है, यहाँ पर भी मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने से पहले ये जो वेक्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है 2a वेक्टर -3b वेक्टर +4c वेक्टर, इसको लिख लें तो 2 और ए वेक्टर जो दिया गया है 7i -11j और -16k, -3 बी वेक्टर दिया हुआ 8i +3j -5k +4 सी दिया गया है -4i -3j 5k 14i हो जाएगा। ये हो जाएगा 22j हो जाएगा -32k हो जाएगा -24i हो जाएगा -9j हो जाएगा और ये माइनस माइनस +15k हो जाएगा -16i 12j 20k
के हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, कितना आई है टोटल, जोड़ने के बाद आ जाएगा ये, जैसे 14 आई यहाँ पे, और -24 आई, -16 आई, तो -24 और -16 या -40 हो जाएगा, अब +14 तो -26 आई हो जाएगा। यहाँ पे जे -22 और -9 तो -31 और -12 -43 जे हो जाएगा। और के वाले को इस तरह से आप जोड़ लेंगे तो -32 +15 +30 तो +35 और -32 तो +3 के हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। 9 ये हो जाएगा 2a -3b +4c का मॉडुलस √/-26 का स्क्वायर -43 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा, 43 का स्क्वायर 1849 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब हम तीनों को जोड़ें तो ये 2534 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक यहाँ पे समझेंगे, एक क्रॉस है जबकि एक डॉट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को लिख लें। क्वेश्चन है हमारा कि i -2j +3 के क्रॉस 2i +j के j के। अब हम जानते हैं इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और आपको ये पहले से ही पता होगा कि पहला फैक्टर जो यहाँ दिया गया है i j k का कोएफिशिएंट 1 -2 3 लिखेंगे, 1 -2 3। दूसरा का है 2, इसको सही से लिखने, और यहाँ पहले समझ ले, दूसरा का 2 1 -1 तो 2 1 -1 लिखेंगे, 2 1 -1 लिखेंगे। और जबकि यहाँ पे जे के आई नहीं दिया हुआ तो आई की जगह पे क्या करेंगे, 0 0 1 1 लिखेंगे, 0 1 1 लिखेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम 1 ले लेंगे तो बचेगा 1 -1 1 1, प्लस के बाद अगला एलिमेंट -2 है, -2 ले लेंगे तो बचेगा 2 -1 0 1। ये कैसे दोबारा समझा देंगे, पहले लिख लें एक बार। और जब हम 3 ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 0 1 बचेगा। अब ऐसे समझेंगे यहाँ पे, जैसे 1 ले लिए तो 1 के कॉलम को 1 के रो को छोड़ देंगे तो 1 -1 1 1 बचेगा यहाँ पे। फिर प्लस के बाद माइनस, ये माइनस, प्लस के बाद माइनस होता माइनस, और जो एलिमेंट है -2 यहाँ रख देंगे, और -2 के कॉलम रो को छोड़ देंगे, 2 1 2 -1 0 1 2 -1 0 1 बचेगा। अब +3 ले लेंगे तो इसके कॉलम रो को छोड़ देंगे, 2 1 0 1 बचेगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहीं पे हम लिख लिए। अब कैलकुलेशन की कैसे समझ आएंगे यहाँ पे, जैसे ये हो जाएगा 1 माइनस +1, ये +2 तो 2 -0 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2 माइनस ये भी 0 हो जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पे 2 × 1 तो 2, ये 4 और ये हो जाएगा 6। इसका आंसर जो हो जाएगा तो 2 + 4 + 6 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ। 2023 और 2024 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और इसे पुराना जैसे 2022 से लेकर के 2009 तक का जो पुराना लेक्चर है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ क्रैश कोर्स वेक्टर के नाम से, आप वहां जा करके देख लेंगे, नहीं तो हम ग्रुप में भेज देंगे ये। अब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं।
अब देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि आई डॉट जे क्रॉस के, इसका वैल्यू, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले याद रखेंगे यहाँ पे कि ये आई है, ये जे है और ये के है। पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये 94 है, जो कि लिखा हुआ है कि आई डॉट जे क्रॉस के लिखा हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखेंगे, आपको पहले से थोड़ा पहला लेक्चर में समझा चुके हैं कि जे क्रॉस के लिखा हुआ है, तो ये जे क्रॉस के यानी ये जे और ये इसके, तो जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा। तो ये एक आई तो पहले से है और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में पहले बताए थे कि सेम में क्या होता है वन, तो आई डॉट आई बराबर ये वन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ पे के 95 ये क्वेश्चन देख लें पहले। यहाँ पे के क्रॉस जे बोल रहा है यहाँ पे, यानी के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे। के क्रॉस जे उल्टा चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव हो जाता है, तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई हो जाएगा। तो 95 का जो है ये 95 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि के क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, या माइनस आई हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 96 क्वेश्चन जो है ये आपके असाइनमेंट का 95 96 लिखा हुआ है, असाइनमेंट से हम लिखे यहाँ पे कि ए प्लस बी और यहाँ पर है ए माइनस बी। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताए थे, फिर यहाँ पे सॉल्व कर दे। स्क्वायरिंग हम दोनों साइड कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस साइड में हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर और 2a डॉट बी, ये सब कॉपी में लिखाए हुए हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसलिए, तो माइनस 2a डॉट बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट होगा यहाँ पे क्या, क्योंकि ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, इस साइड बचेगा 2a डॉट बी, इस साइड में माइनस 2a डॉट बी, अपोजिट में आकर के लेफ्ट में आकर के जुड़ जाएगा, तो 2ab 2a डॉट बी 2a डॉट बी 4a डॉट बी बराबर, चलिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2ab तो पहले से और बराबर से पहले वाला इस साइड में आएगा, तो 2b ये 2a डॉट बी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0, या a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि अगर a डॉट बी 0 है तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे कि a जो है b पे परपेंडिकुलर होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, या तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये पूछ सकता है कि एंगल क्या होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो इसके बदला में क्या रहेगा, पाई बाई 2 लिखा रहेगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट 97 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लिखना हो तो ये वीडियो रोक करके अपना लिख लेंगे, हम इसको मिटा करके फिर से 97 यहाँ से सॉल्व करवा देते हैं। ये 97 क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 97 क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी या प्लस ए क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। तो चलिए इसे लिखते हैं। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सॉरी सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी। यहाँ पे जो है सी क्रॉस ए, तो ये सी क्रॉस ए और ये सी क्रॉस बी। स्टूडेंट एक टेक्निक पहले से पता होगा जो कि हम यहाँ समझा दें, जैसे कि ए क्रॉस बी है और इस दोनों को अगर इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, जैसे बी को पहले लिखेंगे ए को बाद में लिखेंगे तो साइन बदल जाता है। अब क्या करेंगे, तीन का, ये पहले का, दूसरा का और तीसरा का अदला बदली कर देंगे। पहले इसे मिटा दें, इस ए को भी सही से लिख लेते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पहला है इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, बी को पहले ए को बाद में, जानते हैं साइन निगेटिव हो जाएगा। सी को पहले ए को बाद में, यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा। सी को पहले बी को बाद में, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। पहले इस तीनों का क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इससे साइन बदल जाएगा ऐसा करने पे। तो ए क्रॉस बी ये माइनस हो जाएगा अगर हम बी पहले लिख लें ए बाद में लिख लें। सी क्रॉस, अगर सी को पहले लिख ले ए को बाद में, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी सी को पहले लिख ले बी को बाद में, तो माइनस हो जाएगा। और पहले से बचा हुआ है बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। मार्क करके फिर से समझा देते हैं यहाँ पे क्या कि इसमें ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख लिया, साइन बदल गया। ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख लिया, साइन बदल गया। बी क्रॉस सी को सी क्रॉस ए, इसमें भी साइन बदल गया और ये तीनों को सेम छोड़ दिए। अब ये माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए कट जाएगा, सब कट रहा है अपने आप। तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इसलिए इसे आंसर आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में तो याद रखिएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये वेक्टर दिया गया है और यूनिट फैक्टर बोल रहा है यहाँ पे, फैक्टर ए के डायरेक्शन भी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले ही बताए हुए थे। ये 98 क्वेश्चन है। तो ये जो वेक्टर ए दिया गया है ना, ये वेक्टर ए है आपका आई प्लस जे प्लस 2 के, और इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बताए थे वेक्टर ए पहला लेक्चर में, और उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 2 के बाई रूट 6 हो जाएगा। तो आई प्लस जे प्लस 2 के बाई रूट 6। तो ये एक ही ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये 98 तक हो गया। अब 99 से देखें। ये जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो पहले हम थोड़ा सा टेक्निक बता दें, कॉन्सेप्ट बता दें, जो कि पहले से पता होगा कि अगर ये लिखा रहे कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जानते हैं कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कई बार, इसे एक बार फिर से समझें। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी अगर दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हो जाएगा ए डॉट बी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसको हम यही कह रहे हैं कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। अब जानते हैं कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है, तो अब हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं 99। और दोनों वेक्टर क्या दिया, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी पे लगा लेते हैं यहाँ पे टेक्निक।
ये दिया गया है कि पहला को मान लेते हैं इसे वेक्टर ए मान लेते हैं, इसे वेक्टर बी मान लेते हैं, और दोनों क्या है, एक दूसरे पे यहाँ परपेंडिकुलर लिखा हुआ, परपेंडिकुलर है। तो जानते हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 हो जाएगा। तो ए है यहाँ पे 3i प्लस जे -2 के डॉट आई लेमडा जे -3 के इज इक्वल टू 0। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा जे, सॉरी लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से समझा देते हैं एक बार, पहले समझ ले यहाँ पे। अब जानते हैं कि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से, जे के कोएफिशिएंट को जे के, और के वाले को के वाले के साथ। तो यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से तो 3 हो जाएगा, लेमडा को 1 से तो लेमडा हो जाएगा, -2 को -3 से तो +6 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 9 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो -9 इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ दो फैक्टर है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मार्क करके समझा दें। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछ रहा है, कह रहा है ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, और दोनों फैक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं फैक्टर ए और इसको फैक्टर बी। ये न्यू पेज पे समझा रहे हैं यहाँ पे, अगर सब्जेक्टिव में भी आएगा तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आज ही सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए कि ये जो एंगल निकालना है, तो वेक्टर ए दिया गया है और ये वेक्टर बी दिया गया है, तो पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। और जैसे हम ए डॉट बी निकाले तो आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये 2 -12 +10 हो जाएगा, ये 0 आ गया। और जस्ट अभी बताया कि अगर ए डॉट बी 0 होता है इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे इसके बाद, ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ से समझ गए कि ए डॉट बी बराबर 0 है, इसका मतलब कि ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, तो पहले ए डॉट बी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए का मॉडुलस निकाल लेंगे। ऐसा तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए एंगल निकालने वाला, ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, बस हम उसका टेक्निक बता देते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाले, ए डॉट बी निकाले, 0 आ गया। आप जानते हैं कि ए डॉट बी 0 का मतलब क्या होता है, कि अगर ए डॉट बी 0 आ गया, तो ए डॉट बी 0 का मतलब होगा कि ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या होता है, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री या π/2 हो जाएगा। तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। यह प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का भी टेक्निक पिछला लेक्चर में आप जो है उसमें बता चुके हैं यहाँ पे। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी हम लिख लिए, अब हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 को 1 से तो 4 हो जाएगा, -4 को -2 से तो +8 हो जाएगा, और 7 को 1 से तो ये 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पहले से पता होगा, इसमें सिर्फ ए और बी में से सिर्फ बी का मॉडुलस निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, क्यों निकालना होता है, अभी जस्ट समझाएंगे। ये 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, और 49 नहीं होगा, ये फिर से सही करें इसे हम। ये 16, 16, और ये हो जाएगा
49 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 16 और 49 को, तो 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्टूडेंट पहले से पता होगा कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो इसका टेक्निक हम क्या सिखाए थे कि ए डॉट बी हमेशा होगा। अब प्रोजेक्शन किस पे देना, ऑन किस पे, ए पे कि बी पे, तो बी पे, तो बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। एक बार फिर से समझे, यहाँ पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी प्रोजेक्शन निकालो तो ए डॉट बी हमेशा होगा ऊपर में, और देखना है कि प्रोजेक्शन किस पे देना, ऑन बी पे, क्यों ऑन ए पे, तो ऑन बी लिखा हुआ है, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी है, ए डॉट बी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 19 है, और बी का मॉडुलस क्या निकाले हैं, 9 निकाले हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19/9, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, तो ये बड़ा आसान है, कैलकुलेशन हम यही कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट है तो 4 को 6 से, तो 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 को -4 से, तो -12 हो जाएगा। 3 को +1 से, तो +3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये 12, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 3 15 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्रॉस निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्रॉस निकालना है, तो क्रॉस कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं 103 है। तो पहले लिख लेंगे आई जे के, और कोफिशिएंट है पहला का 1 3 -2, यहाँ पे है आई का -1, जे तो है नहीं तो 0 ले लेंगे, के का 3 है। ये समझ में आ गया होगा। 1 3 -2, 1 3 -2, और -1, जे नहीं तो 0 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम आई ले लेंगे तो आई वाले लाइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 -2 0 3। माइनस जे ले लेंगे तो जे वाले लाइन को छोड़ देंगे तो 1 -2 -1 3, और प्लस के ले लेंगे तो 1 3 -1 0 बचेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 9 - 0, ये हो जाएगा 3 -2 0, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 9i, ये 1 होगा, तो -j, ये +3 के, तो 9i -j +3 के, 9i -j +3 की ऑप्शन ए है। 104 तो बड़ा आसान है, मॉडुलस निकालना है, तो i का कोएफिशिएंट 1 है, j का -1 है, और k का भी -1 है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जे डॉट जे जानते हैं कि सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से 2023 का 2022 या उससे पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव है, ये पुराने लेक्चर में अपलोड है, और इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। सब्जेक्टिव में पूछता है, हिंट कर देते हैं, यहाँ पे 2022 का है। ये जो दिया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें एक डॉट है और एक क्रॉस है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 80 का हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं। डिटरमिनेंट बना लेंगे, 1 1 1 पहले का है, दूसरा का है 1 -1 1, तीसरे का है 1 2 -1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम अभी ये सॉल्व करते हैं 81 वाले को, 2023 वाले क्वेश्चन को। अब इसे नीचे से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 के डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 i -7 के लिखा हुआ है।
स्टूडेंट जानते हैं कि डॉट वाले में सिखाए थे कि अगर सेम रहेगा ना, सेम रहेगा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंस आ जाए आई डॉट जे, के डॉट आई, डिफरेंस आ जाए, या आई डॉट जे, जे डॉट के डिफरेंस आ जाए, तो 0 हो जाएगा। ये टेक्निक याद रखेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हैं, पहले मार्क करके समझा दें कि k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, और k डॉट के सेम में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले क्वेश्चंस को। तो 13 को 3 से, तो ये 39, और ये क्या है, k डॉट i, 3 को 7 से तो 21, k डॉट के, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 21, और k डॉट के सेम में क्या होता है, 1, तो -21 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 82 क्वेश्चन जो है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3k -7i क्रॉस 2k, यहाँ पे क्रॉस आ गया है, तो क्रॉस वाले में समझाए थे कि क्रॉस का जब भी निकालना हो तो इस तरह से पहले सर्किल बना लेंगे, i j k पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 को 2 से, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, k क्रॉस के, देखते हैं आगे कितना आएगा, -7 को 2 से तो 14, ये हो जाएगा i क्रॉस के। जानते हैं कि सेम में क्रॉस में 0 हो जाएगा, तो 6 गुने 0 -14 i क्रॉस के, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि i क्रॉस के बोल रहा है, उल्टा जा रहे हैं हम, i क्रॉस के तो -j हो जाएगा, उल्टा जाएंगे तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14j हो गया, तो 14j हो जाएगा। और यहाँ पे तो मॉडुलस निकालना है, तो ये तो आसान है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 1 + 4 + 4, यानी कि √9, जिसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्रॉस करना है, आप निकाल सकते हैं क्रॉस करके। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करेंगे, हम हिंट कर देते हैं यहाँ पे। पहले i j के कोफिशिएंट है 10, 1, 1, -4, 7, -11। इसको कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। 85 सॉल्व कर रहे हैं हम। 85 में दिया हुआ यहाँ पे 3i -4k का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि होल स्क्वायर को जब भी सॉल्व किया जाता है तो इसको 2 बार डॉट करके लिखना होता है, ना कि क्रॉस करके, डॉट करके लिखना होता है। 3i -4k 2 बार लिख लिए डॉट करके। अब गुना कीजिए 3 को 3 से, कितना हो जाएगा 9, i डॉट आई, 3 को -4 से तो -12 i डॉट के, 4 को 3 से तो -12 k डॉट आई, -4 को तो 16 k डॉट के। स्टूडेंट अब होगा क्या, यहाँ ध्यान देंगे, ये i डॉट आई सेम में 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, 9 × 1, ये डिफरेंस डॉट में डिफरेंस में 0 हो जाएगा, तो 12 × 0, और ये भी 0 हो जाएगा, डिफरेंस है 16 इंटू ये सेम में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 9, ये भी 0, ये भी 0, ये 16, तो 16 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 25 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, द डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला बताए थे हम। यहाँ पे जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का,
तो वेक्टर अब बाई उसी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर यहाँ पे कितना है 3i अब -9j, और इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो 3i -9j, ये 9 है, इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 अब प्लस 81, यानी कि 3i और -9j, 81 9 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, √90। देखते कौन सा ऑप्शन है, 90 एक ही ऑप्शन है, सी में है, यहाँ दिया हुआ है √90। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे 87 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, i -j प्लस के 7i -8j प्लस 9k, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी i के कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 7 तो 7, j का -1 यहाँ -8 तो माइनस माइनस +8, k का 1 और 9 तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 9 24 हो गया इसका आंसर। 88 का भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 88 का यहाँ जो कैलकुलेशन हम करके लिख दें कितना आएगा, 11 को 8 से तो 11 को 8 से तो ये 88 हो जाएगा, -7 को -1 से तो +7 हो जाएगा, और -1 को -5 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 7 5 12 और ये 88, 88 + 12 ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे अब है क्या कि k.i होगा, पहले k.i होगा और k.j होगा, दोनों ही डिफरेंस है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, चूंकि दोनों डिफरेंस है 0 + 0 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और i.i सेम में क्या होता है 1 होता है। स्टूडेंट हम जितना भी था 2023 2024 और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी सॉल्व कर दिए। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले जो ओल्ड लेक्चर जो है पहले आप इसे देखेंगे। ओल्ड लेक्चर 4 या 5 लेक्चर होगा जिसमें पूरा थियोरिकल कॉन्सेप्ट भी है, सब्जेक्टिव है और PYQ भी है, बड़ा अच्छा है। ओल्ड के बाद जो न्यू लेक्चर है, इस न्यू लेक्चर को देख लेंगे। आपसे उम्मीद है एक भी क्वेश्चन वेक्टर से नहीं छूटेगा, चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछे। एक लेक्चर और 3D का कल हम उसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, तो आपका वेक्टर 3D उससे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।